एंड वेलकम टू फिज़िक्स आश्रम। आज हम इस वीडियो में कैलकुलेट करने वाले हैं एक आर्क का सेंटर ऑफ मास। पिछले वीडियो में मैंने कैलकुलेट किया था एक सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास। आज उसी का एक छोटा सा पार्ट छूट गया था हमारा, उसको आज हम कवर करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने कैलकुलेट किया था कि अगर हमारा एक सेमी सर्कुलर रिंग है पूरा फुल, तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, ठीक है। और हमने कुछ कैलकुलेट किया था उसका YCM इक्वल टू 2R/पाई, और ये कहीं यहाँ आके लाई करता है हमारा। आज के इस लेक्चर में हम इसी सर्कुलर रिंग को और छोटा करेंगे और फिर उसका सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, ठीक है। पहले इसको छोटा कैसे करेंगे। अगर आप इस रिंग को राइट साइड से नीचे से ट्रंक कर दें थोड़ा ऐसे, तो कुछ ऐसा दिखेगा। अगर लेफ़्ट साइड से भी अगर हम इसे इतना ही एंगल से ट्रंक कर दें, और ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा, तो हमारा कुछ ऐसा बचेगा। फिर जो हमारा मास गायब हुआ है, ये वाला जो हमने कट करके हटा दिया है, वो हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग तो ठीक है, एडजस्ट हो जाएगा। दोनों तरफ हमने सेम मास कट करके हटा दिया, पर वाई एक्सिस पे हमने कुछ जो मास हटाया यहाँ से, उसके वजह से इसका सेंटर ऑफ मास YCM जो था वो पहले वाले YCM के बराबर नहीं होगा, क्योंकि हमारा इतना मास दोनों साइड से मूव करके नीचे की ओर शिफ्ट कर चुका है। मतलब हमने काट के यहाँ से गायब कर दिया ये मास को। इस मास के गायब हो जाने से हमारा जो YCM था वो ऊपर शिफ्ट हो सकता है, नीचे शिफ्ट हो सकता है, हमें नहीं पता। अभी हम कैलकुलेट करेंगे, फिर देखेंगे कहाँ शिफ्ट होता है, लेकिन शिफ्ट ज़रूर होगा क्योंकि मास यहाँ से हटा दिया गया है। तो हम ऐसा केस लेकर के कैलकुलेट करते हैं जिसमें ये एंगल हमारा θ1 हो और ये एंगल हमारा θ2 हो। अगर हम ऐसा केस कुछ ले लें, या फिर हम θ1 और θ2, और हमारा θ1 इज़ नॉट इक्वल टू θ2 हो, और इफ़ θ1 इज इक्वल टू θ2 हो, अगर ये केस पे अगर हम इस पूरे सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये केस इसका एक स्पेशल केस हो जाएगा। इसमें अगर हम θ1 को θ2 के इक्वल पुट कर देते तो हमारा कुछ वैल्यू स्पेशल आएगा, वो हम बाद में देखेंगे। स्पेशल केस हो जाएगा हमारा। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, ऐसे ही साइड से मास को हम हटा के उसका फिर सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने वाले हैं। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। हमारा कुछ आर्क ऐसा दिखता है, और इसका y एक्सिस से ये एंगल हमारा θ1 गिवन है और ये एंगल हमारा θ2 गिवन है। फिर हमें कैलकुलेट करना है इसका सेंटर ऑफ मास। हमारा टोटल मास इस लाइन के अक्रॉस कॉन्सेंट्रेटेड है, इसमें हमारा टोटल मास m रखा हुआ है, ओके। तो हमारा m मास कितने एंगल में डिस्ट्रीब्यूटेड है, टोटल एंगल बताओ आप। तो टोटल एंगल कितने एंगल में m मास हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये एंगल हमारा θ1, ये हमारा एंगल θ2, तो ये टोटल एंगल हमारा हो गया θ1 प्लस θ2, ओके। तो हमारा
पर यूनिट एंगल में मास कितना आएगा, m डिवाइडेड बाई थीटा 1 प्लस थीटा 2। ओके, तो हमारा एक छोटा सा एंगल डी थीटा में मास कितना आएगा, m डिवाइडेड बाई थीटा 1 प्लस थीटा 2 मल्टीप्लाइड बाई डी थीटा। ये हमारा क्या हो जाएगा, dm। एक छोटे से एंगल डी थीटा में हमारा मास, यही dm को हम आगे यूज करेंगे, आप इस रिजल्ट को याद रखना। अब हम कुछ करने वाले हैं यहाँ पे, आप देखना, सेम सिंपल पिछला वाला कॉन्सेप्ट का यूज ही करेंगे। हम यहाँ से थीटा एंगल पे एक्सिस से अगर हम थीटा एंगल पे जा करके अगर स्मॉल सा एंगल डी थीटा कट करते हैं तो इसमें मास हमारा कुछ dm आने वाला है। और dm को अभी हमने कैलकुलेट किया था, dm इज इक्वल टू m अपॉन थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू डी थीटा। ये हमारा dm है और dm हम ऐसे दिखा रहे हैं। और इस dm का हमारा जो सेंटर ऑफ मास होगा YCM होगा, वो ये लेंथ होगा, ये लेंथ h। और h को अगर हम देना चाहे, अगर ये रेडियस हमारा r है तो h इज इक्वल टू r साइन थीटा, क्योंकि ये एंगल हमारा थीटा है और ये डिस्टेंस हमारा r है, तो h हमारा r साइन थीटा, यही हमारा YCM होगा y। तो अगर हम YCM निकालना चाहें पूरे रिंग का, तो हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ YDM डिवाइडेड बाई m टोटल मास। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। हमारा y जो आया है वो आया है r साइन थीटा। ओके, और हमारा dm जो आया है वो आया है m डिवाइडेड बाई थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू डी थीटा। हमारा YCM कुछ ऐसे एक्सप्रेस होगा। इसमें से कांस्टेंट जो भी टर्म है आप उसे बाहर निकाल लो, m से m हमारा कैंसिल हो जाएगा, r डिवाइडेड बाई थीटा 1 प्लस थीटा 2 हमारा बाहर आ गया, अंदर रह गया साइन थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन का लिमिट कहाँ से लगाए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस प्रॉब्लम में यही है। आप अगर ये खोज लेते हो जो इंटीग्रेशन का लिमिट हम कहाँ से कहाँ लगाए, तो आप फिर इस इंटीग्रेशन को आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो पहले वही कैलकुलेट करते हैं, लिमिट कहाँ से लगाएं। सिंस हमने थीटा को एक्स एक्सिस से कैलकुलेट किया है, तो हमारा लिमिट भी एक्स एक्सिस से ही कैलकुलेट होगा। तो ये एंगल हमारा हो जाएगा लोअर लिमिट और ये एंगल हमारा हो जाएगा अपर लिमिट। मैं मान लेता हूँ लोअर लिमिट हमारा अल्फ़ा है और अपर लिमिट हमारा बीटा है। तो अल्फ़ा को हम दे सकते हैं, ये टोटल एंगल 90, यहाँ से यहाँ तक ये एंगल टोटल 90, और ये एंगल हमारा थीटा 1 था। तो 90 में से अगर हम थीटा 1 को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमारा अल्फ़ा मिल जाता है 90 माइनस थीटा 1। एंड बीटा अगर हमें पाना है तो 90 डिग्री प्लस अगर थीटा 2 करते हैं तो हमारा बीटा मिल जाता है थीटा 2। तो इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं आप, अल्फ़ा इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा 1, बीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस थीटा 2। तो आपका लिमिट आ चुका है, आपका इंटीग्रेशन का वो ढांचा बन चुका है। अब सिर्फ आपको पुट करके कैलकुलेट करना है। वैल्यूज़ पुट करते हैं तो YCM हमारा कुछ ऐसे आता है, YCM इज इक्वल टू R अपॉन थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू साइन थीटा का इंटीग्रेशन मैंने बताया था,
साइन थीटा का हमारा इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, इसका इंटीग्रेशन हमारा माइनस कॉस थीटा होता है। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, माइनस में यहाँ पे रख देता हूँ और मैं लिमिट पुट कर रहा हूँ π/2 माइनस थीटा 2, सॉरी ये हमारा प्लस होगा, मैंने मिस्टेक कर दिया था वहाँ पे, π/2 माइनस थीटा 1 टू π/2 प्लस थीटा 2। अब लिमिट पुट करो आप, तो ये आपका मिलेगा r/θ1 प्लस थीटा 2 इंटू, आप लोअर हायर लिमिट पुट करोगे तो होगा कॉस ऑफ π/2 प्लस थीटा 2 माइनस कॉस ऑफ π/2 माइनस थीटा 1। ओके, अगर आपको थोड़ा भी ट्रिगोनोमेट्री का नॉलेज होगा, जो आपने 11th में बेसिक्स में ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा होगा, तो कॉस थीटा 1 कॉस π/2 प्लस थीटा 2 आपका होता है माइनस साइन थीटा, और कॉस π/2 माइनस थीटा 1 होता है आपका साइन थीटा। तो वही आप यहाँ पे पुट करोगे, ये आपका माइनस साइन थीटा 2, यहाँ पे थीटा के बजाय थीटा 2 है, तो ये आपका माइनस साइन थीटा 2, और ये आपका प्लस का साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे थीटा के बजाय थीटा 1 है, तो आप माइनस के साथ प्लस का साइन थीटा 1। साइन थीटा 1 आपका पॉजिटिव आया है, यहाँ पे माइनस था, इसके वजह से यहाँ पे माइनस आया। ठीक है, आप इसे नोट करो। हमारा YCM जो कैलकुलेट होके आया वो आया माइनस माइनस माइनस, अगर इस माइनस से आप मल्टीप्लाई कर देते हो यहाँ पे, तो ये आपका प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो r/θ1 प्लस थीटा 2 इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये आपका YCM कैलकुलेट होके आ चुका है, एक सर्कुलर आर्क का। अब आर्क में आपको ऐसे ही क्वेश्चन दे देगा, अगर थीटा आपका 1 है 30 डिग्री एंड थीटा 2 है आपका 60 डिग्री और आर आपका है 2 सेंटीमीटर, तो आपका YCM निकालो। YCM क्या आने वाला है, कुछ नहीं, यहाँ पे जाके आपको पुट करना है 2 डिवाइडेड बाई, ये आपको पाई में रखना है, तो ये आपका π/6, ये आपका π/3, ऐड कर लो दोनों को, π/6 प्लस π/3, ये आपका हो जाएगा 2 3 π/6, ये आपका हो गया π/2। तो ये आप दो यहाँ पे π/2 इंटू साइन 30 होता है आपका 1/2 प्लस आपका साइन 60 होता है √3/2, ये आपका हो जाएगा 4/π मल्टीप्लाइड बाय, ये देख लो ना आप, 1 प्लस √3/2, 2 से इसको कैंसिल करोगे तो हो जाएगा 2/π इंटू 1 प्लस √3। आप ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका सही है कि नहीं, ये आप कैसे प्रूफ करोगे, इसके लिए आप पिछले वाले लेक्चर में जो कैलकुलेट किए थे हम सेंटर ऑफ मास, वो चेक करते हैं। आप नोट कर लो पॉज करके स्क्रीन, मैंने वाइप कर दिया, आप पीछे बैकवर्ड करके नोट कर सकते हो। हमारा पिछला लेक्चर में जो कैलकुलेट हुआ था एक हाफ रिंग का YCM, वो था हमारा 2r/π। ठीक है, इस केस में आप देख लो, ये एंगल आपका हो गया π/2 और ये एंगल भी आपका π/2, दोनों एंगल π/2। अब इस फॉर्मूले को लाओ और थीटा 1 इज इक्वल टू π/2 और थीटा 2 इज इक्वल टू π/2 पुट करो,
तो हमारा वाई सी एम जो कैलकुलेट होके आएगा पाई अपॉन पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू हो गया आपका पाई इंटू साइन पाई बाई टू 1 प्लस साइन पाई बाई टू 1, तो 2r बाई पाई। देखो ये दोनों आपका मैच कर रहा है, मतलब आपने जो कैलकुलेट किया है वो फार्मूला आपका बिल्कुल सही है। इस फार्मूले में एक स्पेशल केस मैंने बताया था आपको, हो सकता है इफ़ थीटा 1 इक्वल्स टू थीटा 2, तब हमारा वाई सी एम क्या आएगा वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हमारा थीटा 1 बराबर है थीटा 2 के, तो वाई सी एम जो हमारा होगा वो होगा आर डिवाइडेड बाई 2 थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा। ओके, और दोनों को हम थीटा के बराबर कर देते हैं, तब हमारा कुछ ऐसा होगा। आप इसको कैलकुलेट करो, आर अपॉन 2 थीटा इंटू 2 साइन थीटा, आपका 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया आपका आर अपॉन थीटा इंटू साइन थीटा वाई सी एम। ये आपका स्पेशल केस हो गया वेन थीटा 1 इक्वल्स टू थीटा 2 इक्वल्स टू थीटा। आप चाहो तो इसे भी नोट कर सकते हो, नहीं तो ये फार्मूले पे डायरेक्ट आप पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। ये कोई अलग फार्मूला नहीं है, पिछले वाले से ही ये डिराइव हो गया है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और लाइक करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।